नमस्कार, स्वागत है आपका पंजाब केसरी टीवी पर। इस वक्त हमारे साथ में जुड़ चुके हैं रामकिशन जी, समाजवादी पार्टी राजस्थान इकाई के राजस्थान राज्य के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष हमारे साथ में, और मुलायम सिंह यादव के साथ में उनका बहुत ही करीबी ताल्लुक है, उनके रहे हैं। लंबे वक्त तक राजस्थान समाजवादी पार्टी के काम को देखते रहे हैं। रामकिशन जी, किस रूप में याद कीजिएगा मुलायम सिंह यादव के साथ में आपका पुराना एसोसिएशन रहा है, पुरानी दोस्ती रही है, पुरानी विचारधारा है, उससे जुड़े हुए नेता आप रहे हैं? देखिए, मुलायम सिंह जी जन्मजात समाजवादी थे और लोग जो आए, जैसे कांग्रेस में रहे, कांग्रेस के बाद समाजवादी पार्टी में आए, लेकिन मुलायम सिंह जी जन्म से ही समाजवादी थे और समाजवादी पार्टी के स्थापना में उनका बड़ा योगदान था। लेकिन असल में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका शुरू हुई जनता दल टूटने के बाद। जब जनता दल टूट गया तो कोई ये कल्पना नहीं करता था कि दोबारा समाजवादी पार्टी खड़ी की जाएगी, बल्कि मैंने उस समय मधुर जी से कहा था समाजवादी पार्टी बनाओ, तो उन्होंने कहा रामचंद्र तुम कैसी बात करते, समाजवादी पार्टी नहीं बन सकती। मुलायम सिंह जी अकेले थे जिनने उत्तर प्रदेश के गांव गांव में घूमकर साधारण कार्यकर्ता की तरह काम किया और उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े राज्य ने समाजवादी पार्टी खड़ी कर दी और समाजवादी सरकार बना दी। और सरकार बनाने के साथ साथ तो उन्हें देश भर में पार्टी के जमाने की भी कोशिश की, लेकिन वो सफलता तो वहाँ के लोकल कार्यकर्ताओं की वजह से नहीं मिल पाई। जैसे राजस्थान में भी उन्होंने काफी कोशिश की थी, मैंने भी कोशिश की, लेकिन यहाँ दो पार्टी सिस्टम विकसित होने की वजह से हम लोग जम नहीं पाए। बाकी मुलायम सिंह जी वास्तव में धरती पुत्र थे। जब वो देश के रक्षा मंत्री बने तो सबसे पहले उन्होंने मृतक जो सैनिक थे उनके घर तक पहुंचाने का प्रबंध किया, उनके परिवारों की आर्थिक मदद, पेट्रोल पंप वगैरह देने शुरू किया। और उनने जो उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई तो सबसे पहले कन्या धन योजना, लड़कियों के लिए साइकिल, जो मौलिक गरीबों की जरूरत थी उसके अनुसार उन्हें काम किया था। जी, एक 1992 जब पार्टी की स्थापना हुई समाजवादी पार्टी की, ये वो दौर था जब देश के अंदर एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति है वो शुरू हुई थी। राम मंदिर आंदोलन, बाबरी मस्जिद विध्वंस, ये तमाम चीजें हुई थी। और अब उस पृष्ठभूमि के अंदर समाजवादी पार्टी का उदय, उस वक्त में आरोप भी लगे, लंबे वक्त में आरोप लगे कि एक संप्रदाय विशेष की राजनीति है वो समाजवादी पार्टी करती है, मुलायम सिंह करते हैं। उस रूप में, उस दौर में जब सार्वजनिक रूप से मुलायम सिंह यादव की छवि को उस रूप में गढ़ा जा रहा था, तब उनसे आपकी बातचीत होती होगी, मुलाकात होती होगी। किस रूप में वो सोचते थे पार्टी की गतिविधियों को लेकर, या पार्टी की लेकर जो परसेप्शन बन रहा है पब्लिक में उसको लेकर? देखिए, ये मुलायम सिंह जी अकेले थे उत्तरी भारत में धर्म के आधार पर ध्रुवीकरण नहीं होने दिया। और जब देश बजट टूटने के बाद देश के अंदर जो सांप्रदायिकता फैली थी, उसके बावजूद भी अयोध्या में भी समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार चुनाव जीता था। जहाँ तक उनका ये वो तुष्टीकरण करते थे, बिल्कुल गलत था, क्योंकि मुस्लिम भी हमारे समाजवादी आंदोलन में डॉक्टर लोहिया की थ्योरी के अनुसार मुसलमान, महिलाएं, ये सब पिछड़े थे। तो वो अगर कुछ मदद करते थे तो मुसलमान की हैसियत से नहीं करते थे, बल्कि पिछड़ों की हैसियत से मदद करते थे, उनको मौका देते थे। आज के संदर्भ में उनकी जरूरत सबसे ज्यादा है, क्योंकि देश में दोबारा ध्रुवीकरण शुरू हो गया है और वो ध्रुवीकरण केवल सत्ता प्राप्ति के लिए हो रहा है, लोगों का ध्यान हटाने के लिए हो रहा है। बेरोजगारी, गरीबी, भ्रष्टाचार जिस पर ध्यान देना चाहिए उससे ध्यान हटाने के लिए ध्रुवीकरण हो रहा है। ऐसे समय में मुलायम सिंह जी का नेतृत्व होना बहुत जरूरी था, लेकिन अब उनके न रहने के बाद ये अखिलेश जी और पुराने समाजवादियों का काम है कि उनको सबसे श्रद्धांजलि जब ही होगी जब देश के अंदर दोबारा भाईचारा पैदा होगा, गरीब के पक्ष में राज बनेगा, धन और धरती का समान बंटवारा होगा, गरीब तक लाभ का मिलेगा, तभी उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अपर्णा यादव उनकी बहू है, उनका अलग रास्ता है। तो अब एक समाजवादी कार्यकर्ता और विचारक आप पुराने हैं, आपकी मंशा क्या है? आज के दिन आप समाजवादी परिवार के कुनबे को लेकर क्या कहेंगे? मेरी मंशा तो यह है कि अब हर सूरत में
पुराने समाजवादी परिवार जो मुलायम सिंह जी का है उन्हें संगठित होना चाहिए। और अखिलेश यादव सक्षम है, विद्वान भी हैं, पढ़े लिखे हैं, नौजवान हैं, धैर्यवान हैं, ऊर्जावान हैं। उन्हें हर सूरत में परिवार को साथ लेकर, तो अकेले वो लड़ सकते हैं। तो लाखों कार्यकर्ता आज भी समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश में हैं, लेकिन मुलायम सिंह जी और उसके परिवार को साथ लेकर चलेंगे तो हमारा रास्ता ज्यादा सरल हो जाएगा। मेरी आशा है कि वो अब इस स्थिति में पुनः विचार करेंगे परिवार को इकट्ठा करने की। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए रामकिशन जी, बहुत बहुत धन्यवाद।